Hello बच्चों, let's read this question. This question says three cards are given. One of them is red on both sides, one of blue on both sides, one is blue on one side and red on other side. One of them is chosen randomly and put on the table. It shows red color on the upper side. If probability of the other side of card being red is P by Q, then where P and Q are co-prime natural numbers, and we have to find the value of this 10P plus 15Q upon 4. So in this question basically जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम. नाउ व्हाट इज द बेस थ्योरम? सो बेस थ्योरम क्या होती है? अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं से ए और बी दो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं. अभी हमारे पास दो तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होएगी, ए ओवर बी और बी ओवर ए. तो बेसिकली इस चीज का मतलब क्या होता है? ये चीज इंडिकेट करती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ट्रू. इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ट्रू. अब ये कंडीशन लगकर आ रही है तो इसके लिए ये क्या हो जाती है हमारे पास? conditional probability. So this is the conditional probability. And according to Bayes theorem अगर हमने probability A given that B निकालना हो तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है. conditional probability of B given that A is true into probability of A upon total probability केस की देख लेते हैं, probability of over probability of B. So now we will discuss the case. अभी हमारे पास जो है गिवन क्या है? सबसे पहले हमारे पास थ्री कार्ड्स आर गिवन. सो हियर आर द थ्री कार्ड्स. दूसरी चीज जो हमारे पास गिवन है कि एक जो कार्ड है वो दोनों साइड से रेड है, ऊपर से भी नीचे से भी. फिर है कि दोनों साइड से ब्लू है, ऊपर से भी ब्लू नीचे से भी ब्लू. फिर है यहाँ पे एक साइड से रेड है, एक साइड से ब्लू है. तो इन इवेंट्स को हम से ई का नाम दे देते हैं E1, इस इवेंट को E1 का, इस इवेंट को E2 का, इस इवेंट को E3 का. ठीक है, लेट कर लेते हैं इसको E1, E2, E3. E1 मीन्स बोथ रेड. इसका मीन्स बोथ ब्लू. इसका मीन्स वन ब्लू एंड वन रेड. तो ये आ गया. अब हम एक डिफाइन करेंगे इवेंट. लेट ए बी द इवेंट जो कि है इवेंट दैट कार्ड विच इज ड्रॉन शोज रेड ऑन अपर. कार्ड जो हमने ड्रॉ किया है शो कर रहा है रेड कलर कहां पर? अपर साइड पर. तो यही तो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है उन्होंने. इट शोज रेड ऑन द अपर साइड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर साइड इज कार्ड बीइंग रेड इज P ओवर Q. सो बेसिकली हमने ये P ओवर Q की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट A इज ट्रू गिवन दैट E1 के लिए, गिवन दैट E2 के लिए, तीनों इवेंट्स के लिए हम जो है उसको देख लेंगे. अभी तीनों के लिए हम जब देखेंगे सो हियर ए के आने की कितनी है? अभी E1 का केस है. E1 जब ट्रू होता है, E1 क्या कह रहा है कि बोथ रेड हो. इसमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी फुल होएगी, 2 ही होएगी अपॉन E1 के आने की भी क्या है? 2 ही है. सो 2/2 हो जाएगा. रेड आना चाहिए तो दोनों में से दो बार ही रेड ही आ सकता है. अभी E2 इवेंट कैसा है? E2 इवेंट पर जाते हैं. E2 इवेंट में टोटल केसेस 2 हैं, लेकिन
इस केस में क्या होएगा, क्या हमारे पास रेड कलर आ सकता है? नहीं, बिकॉज दोनों साइड तो ब्लू है। अगर दोनों साइड ब्लू है तो रेड कलर तो आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो 0.2 आ जाएगा। यह है टोटल आउटकम्स, यह है फेवरेबल। A/E3 ये क्या आ जाएगा, टोटल अगेन 2 है। अभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि रेड आ जाए, ब्लू भी आ सकता है, लेकिन रेड आने का चांस कितना है, 1। सो हेयर 1/2 ये आ गया हमारे पास। नाउ एक चीज हमारे पास क्लियर है कि ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली होने का मतलब इनके होने का चांस E1 भी हो सकता है, E2, क्योंकि उसने जो कार्ड जो चूज करना है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर साइड ऑफ कार्ड, अभी हमारे पास क्या है, वन ऑफ देम इज चूजन रेंडमली। सो ये कभी कोई भी चूज कर सकते हैं, तो अगर कोई भी चूज करना है तो इनकी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कोई भी इवेंट हो सकता है ना हमारे पास, तो ये कितनी हो जाएगी, E1 की भी 1/2, E2 की भी 1/2, E3 की भी 1/2, तो ये इक्वल है। अभी यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट E1 विल हैपन गिवन दैट A इज ट्रू। E1 होना चाहिए हमारे पास, E1 इवेंट अक्कर हो, E1 इवेंट अक्कर हो, एंड ट्रू कौन सा इवेंट हो इसमें, ट्रू ये वाला इवेंट होए कि कार्ड जो है वो रेड है। अभी हम इसकी जो है इवेलुएट करनी है हमें, यही तो हमने हमें निकालना है। तो ये हम बेस थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करके निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, पहले तो इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी कंडीशनल, E1/A है तो A/E1 हो जाएगा, अपॉन टोटल करना है। तो ये टोटल कैसे होएगा, पहले तो ये सेम ही आ जाएगा इंटू PA/E1, प्लस इसमें हम E2 का केस भी लेंगे, A/E2, प्लस E3 का भी लेंगे, क्योंकि टोटल लेने होते हैं इसमें। तो ये आ गए सारे। अभी क्या करना है, जो ये वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल के, ये वैल्यूज हमने निकाल के रखी हुई हैं। तो ये वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं। ये सब्सटीट्यूट करने के बाद वैल्यूज, E1 की वैल्यू आएगी 1/3 हियर। ये इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है टोटल ना इवेंट्स, तो 1/3 होनी है, तो 1/3 आएगी। तो ये आ गई 1/3 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1, ये कितना है, A/E1 लेना है, तो A/E1 है हमारे पास एज 1 के इक्वल। सो ये आ गया 1/3 × 1। नीचे सेम ये तो 1/3 × 1, ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/3 × 0, बिकॉज E2 का था वो हमने निकाल के रखा हुआ था 0, प्लस 0, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं E2 वाले में, 1/3 × 0 प्लस 1/3 × 1/2, इसकी इतनी आ जाएगी। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2/6/2/6 प्लस 1/6। तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 2/3। सो हेयर द प्रोबेबिलिटी इज 2/3 which is equals to P/Q. Hence, we got the value P is equals to 2 and Q is equals to 3. Now we have to evaluate, क्या evaluate करना है, 10P plus 15Q/4 पर लिख देते हैं वैल्यू 10P plus 15Q/4। हमारे पास वैल्यूज हैं, P की 2 है और Q की 3 है। P की वैल्यू है
2, Q की है 3. So here we will got the value 16.25. So here is the answer of this value. I hope you understand this question well. Best of luck.